हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं कुछ अलग टॉपिक पर जाने वाली हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई वीडियो है टिक्को जी की फैमिली। भाई मैं इन्हें टिक्को जी ही कहती हूँ, भाई टिक्को जी और इनके भ्राताश्री और इनके पति देव। भाई ये तीन जो बंदे हैं ना, ये तीनों लोग एक तरह से कह सकते हैं बेशर्मी की सारी लिमिट्स क्रॉस कर गए हैं। मतलब ये सोशल मीडिया पर क्या दिखा रहे हैं इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है। व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि कुछ भी कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, लेकिन उस बच्चे के सामने ये कुछ भी करने से बाज नहीं आते हैं। भाई बच्चे को गाली सिखा दी, सबसे बड़ी बात स्टार्टिंग तो वहीं से होती है। मैंने वैसे इनकी वीडियो मैं नहीं देखती, लेकिन हाँ जगत भैया जब इनके घर गए हैं तो कभी कभी मैंने देखे हैं। लेकिन वीडियो वो मैंने देखा था जब ये अपने बच्चे को गाली देते हुए सुन करके हंस रहे थे। भाई गंदी वाली गाली किसको दे रहे थे? जगत भैया को। और ये हंस रहे थे, मतलब अपने बच्चे को ये सिखा क्या रहे हैं। चलो ये तो गाली ही थी, ठीक है, उसको किसी तरह एडजस्ट किया हमने। लेकिन अब फोहड़ता की तो हदें इनकी पार हैं ही। उसके बाद आता है इनका बर्थडे। बर्थडे आने वाला है, भाई ये गुस्सा थी, नाराज़ थी, अपने पति से बोल नहीं रही थी। और इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि मतलब उनसे बिल्कुल नहीं बोल रही थी। अब उनके पति देव बेड पर बैठे हैं, मतलब खड़े हैं, वो बैठी हुई हैं। नीचे उनका बच्चा खेल रहा है और बेड के दूसरी तरफ इनके भ्राताश्री जो कैमरामैन अक्सर रहते हैं, वो बैठे हुए सब्जी काट रहे हैं। ठीक है, ये मैं पूरा आपको बता देती हूँ। मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि भाई उनका वीडियो है, वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगी। लेकिन आप लोग समझिए कि यहाँ चल क्या रहा है। इनके पति देव आते हैं उनको मनाने के लिए, टिक्को जी को। वो नहीं मान रही हैं। उसके बाद मतलब जैसे वो देख करके ना, मतलब बहुत अजीब सा लगा। काटने की कोशिश करते हैं उनको, हर बात, मतलब आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होंगी, वो जिस तरह से हरकतें करते हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उनको गिरा देते हैं। और मतलब अजीब तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे थे कि ये बात करे। वो बच्चा देख रहा है वहाँ पर। तो ये अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? भाई हमारे समाज में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, वो देखने के बाद ये विश्वास हुआ कि जो लड़के आजकल गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे। वो अपने घर में ऐसा माहौल देखते होंगे, इसीलिए वो प्रैक्टिकली बाहर कोशिश करते हैं करने की। तो क्रिमिनल वो लोग ही नहीं है, अब उनका बच्चा भी आगे चलकर हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। तो भाई ठीक है, वो अपने बच्चे को तो नहीं सुधार रहे हैं, लेकिन जनता को क्यों इस तरह से दिखा करके जनता को बर्बाद कर रहे हैं? इस पर भी रोक लगनी चाहिए ना, कि ये लोग इस तरह की हरकतें ना करें। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि लेडीज़ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इतनी गंदी हरकत, मतलब ऑन कैमरा उनका भाई बैठा, मतलब उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि बगल में भाई बैठा है और वो किस तरह से मतलब हरकतें कर रहे हैं। और भाई भी कम नहीं है इनका, ठीक है, ये तो जो करती ही हैं। और नाराज़ थी, भाई बर्थडे का दिन आया, नाराज़ थी, गुस्सा थी। भाई जगत भैया पहुँचे ही नहीं, तो इनका दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। भाई टाइटल पे टाइटल कि वो आए नहीं, जगत भैया आए नहीं। जगत 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 भैया गए थे बैंगलोर अपनी बहन के यहाँ, वहाँ से आने में इन्हें लेट हो गया। और इधर ये परेशान कि वो आए नहीं। तो भाई अभी तो इनको हम छोड़ते हैं, अभी इनके भाई साहब पर पहुँचते हैं। भाई इनके भाई साहब कहते नहीं है, जैसा परिवार होता है वैसे ही सब लोग होते हैं, क्योंकि सीखते हैं ना एक दूसरे से। अब इनके भाई साहब यहाँ आकर सीख रहे हैं। तो मैं पूरे परिवार को लपेट नहीं रही हूँ, क्योंकि इसी जगह पर टिक्कू की बहन भी रहती है यहीं पर। लेकिन वो अपने वीडियो बहुत अच्छे से लाती है और मर्यादा में रहती हैं। और मैंने वैसे उनके ज़्यादा वीडियो देखे नहीं, लेकिन हाँ जितने देखे हैं, अब इस वीडियो के बाद ही मैंने उनके वीडियो भी देखे, क्योंकि इस वीडियो में वो भी दूसरे वीडियो में नज़र आईं। तो मैंने उनके वीडियो भी देखे, तो उनके वीडियो ठीक लग रहे थे। और बाकी एक और सिस्टर है उनकी, उनके वीडियो भी ठीक ही दिखे। लेकिन इनके वीडियो में ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हैं, जिस चक्कर में गंवार बुद्धि को इतना नहीं पता हमें जनता को दिखाना क्या है। भाई व्यूज़ चाहिए। और इनके हाँ पति देव बोलते हैं, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अभी तो उसने 10% ही जनता को दिखाया है अपना टैलेंट, अभी 90% बचा हुआ है। भाई साहब ये कौन सा टैलेंट ये दिखा रही हैं? डांस कर रही हैं या सिंगिंग करती हैं
या फिर स्टडी कर रही हैं, या फिर कुकिंग में इतनी ज़्यादा परफेक्ट है, कौन सा टैलेंट इन्होंने दिखाया है अंग प्रदर्शन के अलावा। और ये जो फूहड़ता दिखाती हैं, बदतमीज़ी दिखाती हैं, बेशर्मी दिखाती हैं, उसके अलावा ये कौन सा टैलेंट दिखाया है। तो भाई ये टैलेंट किसी को नहीं पसंद आ रहा है, किसी को भी नहीं पसंद आ रहा है। हाँ, जो इस तरह के होंगे उन्हें ही पसंद आते होंगे, बाकी तो किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो इनके भाई की बात करते हैं। इनका भाई भी अपनी बहन को देखता है और यहीं से सीख करके पहुँचे अपने घर होली पे। होली पर उन्होंने भाई भांग पी ली थी या दारू पी ली थी, जो भी पी लिया हो, मैंने तो नहीं देखा उन्होंने पिया क्या है। लेकिन उसके बाद वो पहुँचते हैं अपने घर। बाहर लड़कों के साथ कर रहे थे होली हुड़दंग, उसके बाद अंदर पहुँचते हैं। अपनी पत्नी के साथ ये जिस तरह से बेशर्मी कर रहे थे ऑन कैमरा, रंग लगा रहे थे उसको और नशे में झूम रहे थे। भाई ये हरकतें देख करके लगा कि सच में ये टिक्को जी के भाई ही हो सकते हैं और कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं करेगा। तो भाई संगत का असर ऐसा होता है, तो भाई उनकी संगत में जो रहेगा वो ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इनका बर्थडे हुआ और जगत भैया रात में पहुंच गए, 9:30-10 बजे इनकी पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग आए थे, मोहित और अ, बहुत से लोग थे। तो मैं उन सब के बारे में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ बहुत से लोग थे। भाई पार्टी ठीक ठाक ही थी, पर इनका ड्रेस, भाई एक बार फिर से इनकी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। अ, शरीर को देखते हुए ड्रेस इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छी लगी। उसी जगह पर हमारी जगत भाभी बहुत ही सुंदर लग रही थी और भैया ने भी ये बात कही कि आज मनीषा बहुत सुंदर लग रही है, तो वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी। अब एक दूसरा टॉपिक है भाई, मैं उस पर भी चर्चा करूंगी कि जगत भाभी की जो बहन है निशा, निशा को जगत भैया, निशा और आशीष को दोनों को टिक्को चिके घर छोड़ आए। भाई क्यों छोड़ दिया, उस घर में छोड़ने का मतलब ही क्या। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है भाई कि मतलब जगत भाभी की जो मम्मी है उन्होंने छोड़ कैसे दिया अपनी जवान बेटी को। पहली बात तो हमारे यहाँ तो खैर नहीं छोड़ते हैं। जो सालियाँ होती हैं वो ज़्यादा दिन दीदी जीजा के यहाँ नहीं रहती हैं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अब आप लोगों के यहाँ जैसा भी होता हो, लेकिन ठीक है अपने जीजा दीदी के साथ रहें वो भी ठीक है। लेकिन भाई साहब इनके जीजा जी छोड़ कर चले गए टिक्को जी के घर सेफ्टी के लिए। तो क्या पता चोर के घर में आप छोड़ के गए गए हो, आप सेफ्टी समझ रहे हो। हाँ, आशीष है उनके साथ, लेकिन आशीष भी रिलेटिव ही है। तो ऐसे घर में आप छोड़ के गए हो जहाँ का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है कि हमें तो वीडियो देख कर के ही पता चल जाता है कि वो लोग किस तरह के इंसान हैं। अनपढ़, गंवार, जिसे जितना भी वो लोग कम है, उन्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, तमीज़ नहीं है कोई काम की। बस व्यूज़ के लिए वो निशा का भी यूज़ कर रहे थे। भाई आशीष से वीडियो बनवाया इन्होंने और उसके बाद कहती हैं कि भाई तुम यहीं रह जाओ ना तो अच्छा रहेगा। मतलब उसे भी अपने घर रखना चाहती हैं काम के लिए कि भाई अब भैया को तो छोड़ना पड़ेगा, गाँव जाएँगे वो। तो ये आशीष से कैमरा पकड़ाना चाहती हैं कि भाई वो कैमरा पकड़ ले। तो वो तो भाई जगत भाभी का असिस्टेंट है, तो भाई ये तो नहीं हो सकता है। जगत भाभी का असिस्टेंट है और उनके साथ ही रहता है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि निशा को यहाँ छोड़ने का मतलब ये काम ठीक नहीं था। जगत भैया का डिसीज़न बिल्कुल ठीक नहीं था। भले ही वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पहली बात तो वो पहली बार गई थी उनके घर में, कंफर्टेबल होगी ही नहीं। भले ही ऑन कैमरा उसने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई किसको अच्छा लगता है किसी दूसरे के घर में, जो अपने आप को वैसे ही इतना ज़्यादा दिखाती हैं, अंग प्रदर्शन करती हैं ऐसे माहौल में। और निशा ऐसे माहौल से है भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। भले ही जगत भाभी बाहर निकल चुकी हैं, तो उनका रहन-सहन थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन आपने देखा होगा निशा एकदम सिंपल रहती है। तो भाई यही छोटी-सी बातें हैं। और ये टिक्को जी की वीडियो देखता कौन है? मुझे तो लगता है इन्हें बैन कर देना चाहिए। इस तरह के लोग, अभी तो शुरुआत है। ये सोचो अभी तो शुरुआत है, आगे-आगे क्या होगा? ये लोग बेशर्मी पे उतारू हो गए हैं, तो सारी हदें अब पार होएँगी। तो भाई इनको देखना तो पहली बात तो बंद कर दो आप लोग, बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि इनके वीडियोज़ बहुत ही घटिया होते हैं, गंदे होते हैं, जो नहीं देख सकते हम। तो हो सकता है आप लोगों को मेरी भी कुछ बातें नहीं अच्छी लगेंगी, तो भाई मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। और भाई वीडियो आ जाते हैं, जब हम जगत भैया का देखते हैं तो स्क्रॉल करते हैं तो नीचे उनका वीडियो आ जाता है, तो देखना पड़ जाता है। तो इस वजह से देख लेते हैं, लेकिन बिल्कुल भी देखने का मन नहीं होता है।
तो भाई ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए